दोस्तों ये है जेरेमी बर्ड जिसको आपने डिस्कवरी चैनल पर बड़ी-बड़ी नदियों में से मछलियों को पकड़ते हुए देखा होगा। अभी भारत आया हुआ है और भारत में ये गंगा नदी के घाट पर गया और उसने घाट पर गंगा नदी की गंदगी को देखकर इसने अपना पैर गंगा नदी में रखने से ही मना कर दिया। फिर जाने इसने गंगा नदी से सैंपल लिया और सैंपल का फोकल कॉलीफॉर्म टेस्ट कराया। उस टेस्ट में जो गंगा नदी का फीकल कॉलीफॉर्म आया वो 82,000 से ऊपर पाया गया, जो कि नॉर्मल पीने के लिए 0% से कम होना चाहिए और तैरने और नहाने के लिए 500 से कम ही होना चाहिए। लेकिन गंगा नदी का कहीं कहीं पर तो 1 लाख पार हो गया। आप गंगा नदी का पानी पीना तो भूल ही जाओ। अगर आप इसके अंदर भी चले जाते हो तो बहुत बड़े बीमार हो सकते हैं। इसको खत्म करने का काम सिर्फ हम लोगों ने ही लिया है, क्योंकि गंगा नदी को गंदा सिर्फ हम लोगों ने किया और हमसे ज़्यादा तो इस बड़ी बड़ी कंपनियों किया, क्योंकि कंपनियों का जितना भी वेस्ट है, हजारों लाखों टन वेस्ट गंगा नदी में ही प्रवाहित हो रहा है। गंगा नदी में कचड़ा से लेकर लोग पर डे कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग उसमें नहाते हैं, मल मूत्र उसी में ही वेस्ट कर रहे हैं। हमारे बाजारों की सिवर लाइन की नलियाँ आती हैं वो गंगा नदी में ही छोड़ी जा रही हैं और उसी से ज़्यादा गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, गंगा नदी नष्ट होती जा रही है। गंगा नदी का अगर कोई पहले पानी लेकर आता था घर में गंगा जल को, तो उसको 2-2 3-3 साल रखा रहता था, तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता था। लेकिन अब गंगा नदी इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें पीने से तो दूर की बात है, नहाना भी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि हम लोग ही गंगा नदी को खराब कर रहे हैं, गंगा नदी में कचरा फेंक रहे हैं। हज़ारों लाखों टन पर डे गंगा नदी में कचरा फेंका जा रहा है। इसको सुधारिए। एक विदेशी व्यक्ति को 2-3 दिन में ही गंगा नदी गंदी दिख गई, लेकिन हमारी सरकारों को हमको ये अभी तक गंदी नहीं दिखी है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो।